131 शेड्यूल कास्ट के सांसद हमारी आवाज़ को संसद में बुलंद करने लगे तो शायद ये हमारी समस्याएं दूर हो जाए। जितना हमारा IAS, PCS, IPS कैडर बैठा हुआ है वो भी हमारी आवाज़ को दबाता रहता है। यहाँ तक कि मेरे कामों को करने के लिए वो एक बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीलम बौद्ध का मैंने काम कर दिया तो मेरे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए। इस पार्क में वो 12 ज्योति शिवलिंग बनाने के लिए जो है सरकार ने टेस्ट किया और यहाँ सर्वे तक करने का काम किया था, लेकिन हम लोगों ने मिल करके एक ही आवाज़ में, उसका कोई मुखिया नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के शाम को 500 लोग आकर के जो है उसका विरोध किए। फिर इसके बाद कार्यक्रम किए कि हम लोगों को यहाँ जा कर के इसका विरोध करना और यहाँ पे 12 ज्योति शिवलिंग बनने नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए। आधी जनसंख्या को पिछड़ा रखते हैं तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? नेवर, नमस्कार, कभी नहीं। NV News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज आपको भारत के सबसे बड़े पर्व यानी कि उत्सव गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश की धरती कानपुर में, और अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो है गौतम बुद्ध पार्क, जो कि बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाया गया था और 1997 में इसका उद्घाटन किया गया था। और देखिए कितना खूबसूरत ये पार्क है। और आप जैसे ही पार्क के अंदर आएंगे आपको भगवान बुद्ध की धम्पत की बहुत सारी गाथाएं यहाँ पर लिखी मिल जाएंगी कि निंदा न करना, घात न करना, प्रति मोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांत वारा चित्त का योग में लगाना, यह बुद्धों की शिक्षा है। तो मतलब जितने भी भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अगर उनको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, मैं कहती हूँ उसका बहुत बड़े स्तर पर विकास हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन आज किया गया है, जो कि आज गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और अपने अपने तरीके से आज अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए, क्योंकि संविधान ये हमें ताकत देता है, ये आज़ादी देता है कि हम किसी भी तरह से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। आदरणीय जी, नाम क्या है? ओम प्रकाश कुल, कहाँ से हैं? कल्याणपुर से। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है पूरे भारत के लिए? आज के दिन महत्व जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। 26 जनवरी है, लोकतंत्र है, सब देश का संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब ने बनाया इसको 2 वर्ष 11 में 18 दिन में। जी, संविधान तो लागू है, तो क्या लगता है जिस तरह से भारत देश में संविधान के अनुसार लोगों को हक अधिकार मिलने चाहिए थे, वो मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये आपने हमें बताया नहीं, हमें क्या क्या अधिकार है। हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमारे अपने लोगों में कमी है, हमारे अंदर कमी है। संविधान की प्रतियां दे दी घर में ज्यों की त्यों रखी हुई हैं, पढ़ा है तो जानता है आदमी तेरा में क्या है। मतलब शिक्षण की कमी है। है। जी, तो देखिए कोई भी विचारधारा हो या कोई भी महान पुरुष के विचार हो, जब तक उसमें खाद पानी नहीं डालेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो आज का दिन है उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैम, नाम क्या है? मेरा नाम छाया रानी हंस। जी, छाया रानी जी, आज एक बहुत बड़ा पर्व है भारत देश के लिए, तो उसका आपके जीवन में क्या महत्व है? हमारे ही जीवन में नहीं, इसका सभी के जीवन में महत्व है। और इस गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी को हमारा संविधान क्यों लागू किया गया, मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी। बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे देश में 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर एक अधिवेशन हुआ था। उसमें हमारे देश के नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से यानी कि 26 जनवरी 1930 से हमारे देश में यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था। और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारे देश ने देश के नेताओं ने इस 26 जनवरी को एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निर्णय किया था, ताकि हम इस 26 जनवरी को भूल ना जाएं, जिसको हम पहले से सेलिब्रेट करते आ रहे थे। अब मैं दूसरा बात करती हूँ महिलाओं पर। मैंने भी बहुत सी जगह प्रोग्राम्स में देखा है, एवरी संडे यहाँ भी एक श्रमदान का प्रोग्राम चलता है, आती हूँ मैं भी एवरी संडे। तो बहुत सारे जेंट्स अकेले आते हैं, मेरे हस्बैंड चल फिर नहीं पाते, चलने फिरने में असमर्थ हैं। तो मैं लेकिन कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं पहुँचने का प्रयास करती हूँ। तो किसी भी देश में महिलाएं लगभग आधी जनसंख्या होती, बिल्कुल। तो अगर हम अपने किसी भी देश की आधी जनसंख्या को पिछड़ा रखते हैं तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? नेवर, कभी नहीं। जब तक हमारे देश के 100% पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ती है, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए दोषी किसको ठहरा रहे हैं? दोषी
खुद महिलाएं भी हैं और उनके घर के पुरुष भी हैं। जैसा कि वो भाई साहब अभी एक एग्जाम्पल दे रहे थे किसी का कि किसी के घर में महिला ग्लास लेकर आई, यानी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ है धारण करना, अर्थात जो हम धारण करते हैं। अगर हमने अच्छी अच्छी बातें तो जानते सब है मैम, जो चोरी करता है वो भी जानता हम गलत कर रहे हैं, जानबूझ के करता है। लेकिन अगर अच्छी बातें हम केवल जानते हैं और उनका अपनी लाइफ में हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उनका जानना ही बेकार है। इससे अच्छा हम नहीं जानते तो ज़्यादा बेटर था। जी जी। तो इसकी शुरुआत तो हमको अपने घर से करनी चाहिए, चाहे हमारे घर के पुरुष हों, महिलाएं हों, बच्चे हों। जब हम उनको घर में इक्वल राइट्स हम नहीं देंगे, अपने घर की महिला को बराबर बोलने का अधिकार नहीं देंगे, घर में कोई डिसीजन होते हैं, कोई बातचीत होती है, उनमें हम उनको शामिल नहीं करते हैं, तो फिर बाद में कहते हैं अरे बच्चा ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे आपने उसको मौका कितना दिया? मौका तो आप उसको बराबर का दीजिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो। तो महिलाओं के बारे में मेरा ये कहना था। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ और मैं बच्चियाँ भी हैं जो कि भारत का केंद्रीय भविष्य विद्यालय- है। और मैं जी, मैं केंद्रीय एक बार विद्यालय से उनसे थोड़ा रिटायर्ड- जुड़ लेती हूँ। आपका नाम क्या बेटा? कोमल अधिकारी। कोमल अधिकारी। अच्छा, आज आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं। क्या कुछ नया सुनने को मिला? क्या कुछ सीखने को मिला? नया नया सुनने को काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि आज 26 जनवरी है और उसके मौके पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सभी ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि हम लोगों को रोज़-रोज़ इन विचारों का सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन सभी लोगों ने जो हम लोगों को ज्ञान की बातें और समाज में कैसे रहना चाहिए, इन सब बातों को बताया और स्त्रियों के लिए क्या राइट्स हैं, क्या संविधान में हम लोगों के लिए लिखा हुआ है, वो सब अवगत कराया। तो इसी का अच्छा, जो डॉक्टर अंबेडकर है, क्योंकि उन्होंने तमाम हक अधिकार इस भारत देश की महिलाओं को दिए, लेकिन आज भी हम देखते हैं, चाहे आपके स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों या खासकर इस देश की महिलाएं हों, आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानता। तो क्या संदेश ऐसे लोगों के लिए देना चाहेंगे ताकि वो डॉक्टर अंबेडकर को जाने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें? बाबा साहब अम्बेडकर को जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि जो ना जानने का भी दिखावा करता है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सिर्फ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक वर्ग को उन्होंने मतलब दिया हुआ है, जो भी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सबके लिए सब सारे राइट्स और सब कुछ बनाया है। डॉक्टर अंबेडकर तो राष्ट्र निर्माता थे ना, क्योंकि पूरे हाँ। भारत देश के लिए किया है और बहुत सारी उन्होंने नई-नई टेक्नोलॉजी भी दी है। अगर हम आज रिजर्व बैंक की बात करें तो वो भी बाबा साहब की ही देन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भारत में, लेकिन फिर भी जाति के आधार पर लोग उन्हें बहुत लोग छोटा उनको- कर देते हैं, उनके कद को छोटा कर देते हैं। जबकि हम देखते हैं कि विश्व में जो अमेरिका है और उसके पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, उन्होंने तो ये कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। एक तरफ तो उन्हें सूरज कहा जा रहा है, लेकिन उनके अपने ही देश में अपने ही उनके देश में उनको दिखाते हैं कि वो मतलब जब दूसरे देश में जाते हैं तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में बाबा साहब ने जन्म लिया, लेकिन जब वो अपने ही देश में आते हैं तो फिर वो उसको एक सिर्फ जाति के या एक सिर्फ कैटेगरी में कर देते हैं कि सिर्फ उनके लिए किया जो भी किया, या फिर आरक्षण के नाम पे उनको बोलते हैं, या फिर जो इन सब चीज़ों से उनको दिखाते हैं। मतलब ये गलत है। ये गलत चीज़ें हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेटा आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे पढ़े लिखे बच्चे हो, कहाँ भाग रहे हो? नाम बताइए। माय नेम इज अतिशा। अतिशा, अभी तो इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे और अब डर के भाग रहे हो, ऐसा क्यों? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? क्योंकि आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान के माध्यम से आपके तमाम हक अधिकार मिले। तो कितना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उस महामानव के प्रति? मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उन महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। उन्होंने हम लोगों के लिए इतना योगदान किया। उन्होंने अपने बच्चे को मतलब अपने बच्चे को खो दिया और उन्होंने कहा कि हम सब और भी हमारे बच्चे हैं जिनकी हम लोग मतलब उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने 4 बच्चों को मरता हुआ छोड़ दिया और हम सब बच्चों के लिए इतना बहुत कुछ किया। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, हम लोगों को ऊंच नीच को बराबर करना और उन्होंने बहुत कुछ किया। तो अपने जैसे बच्चों को या अपने स्कूल में बताते हैं बाबा साहब के बारे में आप? जी, मैं बताती हूँ, पर कोई सुनने के लिए होता ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो आपका स्कूल है उसमें कास्टिज्म है, जातिवाद होता है स्कूल में? जी नहीं। नहीं होता। नहीं। आस पड़ोस में कहीं? आस पड़ोस हाँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी अभी भी वैसी ही है।
तो लगता नहीं इस मेंटालिटी को बदलने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, और आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे जब इक्वलिटी को समझेंगे तो ये चीज़ें खत्म होंगी? जी, बिल्कुल ख़त्म होगी। हमें करना ये बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कुछ 1-2 लोग हो रहे हैं, उनसे भी मैं थोड़ा-सा आज का कार्यक्रम है उसके बारे में जान लेती हूँ। सर नाम क्या है? जय भीम अमरपाल जय भीम नमोबुद्धाय। अच्छा अमरपाल गौतम जी, आज गणतंत्र दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत देश का संविधान जी। लिखा गया, उसमें तमाम जो हक अधिकार लोगों को दिए गए, आज लोगों ने वो हक अधिकार तो ले लिए, लेकिन जो उस संविधान के प्रति उनके कर्तव्य होने चाहिए थे, उनसे वो कोसों दूर भाग गए। तो क्या लगता है ये बेईमानी नहीं है? ये 101% मैडम बेईमानी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, हुँ, और वो इस चीज़ को लेकर के कई बार रोए भी हैं कि जो हमारा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध समाज है, अगर हमारे आज 131 शेड्यूल कास्ट के सांसद हमारी आवाज़ को संसद में बुलंद करने लगे तो शायद ये हमारी समस्याएं दूर हो जाए। जितना हमारा IAS, PCS, IPS कैडर बैठा हुआ है, वो भी हमारी आवाज़ को दबाता रहता है। यहाँ तक कि मेरे कामों को करने के लिए वो एक बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीलम बौद्ध का मैंने काम कर दिया तो मेरे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए। लोगों के अंदर डर है, आज भी मतलब वो घबराए हुए रहते हैं, जबकि बाबा साहब ने इतना सब कुछ उनको प्रदान किया है, बावजूद इसके वो अपने हक और अधिकार को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नौकरी को किसी तरह से चला रहे हैं। जी। अच्छा बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, उसके बाद में हमने देखा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया, बुद्ध और उनका धम्म भी दिया और एक मानवतावादी धम्म दिया, और उनका फोकस ये रहा, क्योंकि देखिए संविधान कुछ समय के लिए तो आपको रिलीफ दे सकता है, जी, जी। लेकिन जो धम्म है वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो क्या लगता है आज जो बुद्ध के सिद्धांत है, बुद्ध की विचारधारा है या बौद्ध धम्म है, उसकी लोगों को कितनी ज़रूरत है? है क्या मैडम, अभी भी हमारे समाज में मैं समझता हूँ 40% महिलाएं गाँव की अशिक्षित हैं, हुँ, जिनके पास ये बुद्ध का धम्म अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो हमारे भंते लोगों के या हमारे जो मतलब कहना चाहिए बौद्ध उपासक लोग हैं, वो उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और कहा गया है कि जिस घर की महिला पढ़ी लिखी समझदार होती है, उस घर में ही धम्म का प्रचार प्रसार होता है और धम्म आगे बढ़ता है। अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो अपने ससुराल और मायके पक्ष दोनों को बुद्धमय कर सकती है और अपने बच्चों को आडंबर और अंधविश्वास से बाहर निकाल सकती है। अच्छा वकील साहब ने आज बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो धम्म है वो धारण करने का है, खाली प्रतीकों का नहीं कि हमने झंडा लगा दिया और अन्य लोगों की तस्वीरें बाहर निकालकर भगवान बुद्ध या बाबा साहब की तस्वीर रख ली, उनकी जय जयकार कर ली। तो क्या लगता है जब तक व्यवहारिक तौर पर हम धम्म को धारण नहीं करेंगे तो जो बुद्धिज्म है वो सही तरीके से पनप पाएगा, फल फूल पाएगा, उसका प्रचार हो पाएगा? नहीं, वकील साहब ने बिल्कुल सत्य कहा है कि धम्म एक धारण करने की वस्तु है, दिखावटीपन इसमें नहीं होना चाहिए। हमने पंचशील का गमछा ओढ़ लिया और आगे कहीं आगे कोई मिला, किसी कोई हमसे गलती हुई या उस मेरी बाइक उससे टकरा गई, हम उसको सीधे जो है गाली गलौज के सुर उतारू गए, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। जब हम धम्म को धारण कर लेंगे, हृदय से उसको आत्मसात कर लेंगे, उस दिन ही हम अपने आप को बौद्ध धम्म के अनुयायी कहेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई जी नाम क्या है? शेखर गौतम। शेखर गौतम जी, ये पार्क तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर बहुत सारी कोटेशन लिखी है, खासकर धम्मपद की गाथाएँ हैं। तो कितनी बार यहाँ पर आए हैं? हम तो हर एक संडे को यहाँ आते हैं और 2 घंटे 3 घंटे लगभग श्रमदान करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सड़कें थी जो दिख नहीं रही थी, झाड़ी झंकाड़ों से जो है बिल्कुल रुधी हुई थी। लगातार हम लोग यहाँ पे साफ सफाई का अभियान कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे सरकारी कर्मचारी और रिटायरमेंट सभी लोग आते हैं। हमारे अंबेडकर विकास समिति से भी हैं हम, और अंबेडकर विकास समिति के सभी पदाधिकारी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भाग लेने का काम करते हैं। और अभी तक हम लोगों को यहाँ पे इस पार्क में वो 12 ज्योति शिवलिंग बनाने के लिए जो है सरकार ने टेस्ट किया और यहाँ सर्वे तक करने का काम किया था, लेकिन हम लोगों ने मिल करके एक ही आवाज़ में, उसका कोई मुखिया नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के शाम को 500 लोग आकर के जो है उसका विरोध किए। फिर इसके बाद कार्यक्रम किए कि हम लोगों को यहाँ जा करके इसका विरोध करना और यहाँ पे 12 ज्योति शिवलिंग बनने नहीं देना है चाहे। तो यहाँ तक आ गए थे हमारे लोग कि अगर जाने भी जाएंगी तो कोई परवाह नहीं है, जाएगी, लेकिन जो है हमारे बुद्धा पार्क को, जो हमारी विरासत है, इसे बचाने का काम करेंगे और हम लोगों ने बचाने का काम किया। जी, भाई जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंदोलन ही सफलता के लिए किए जाते हैं और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि जो धम्म है उसको सीखना भी चाहिए? क्योंकि जब तक धम्म को सीखेंगे नहीं, किसी महान पुरुष की विचारधारा को हम
पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। और जो मैंने सवाल किया था, यहाँ पर धम्मपद की बहुत सारी गाथाएं लिखी है, तो इनमें से कोई गाथा याद आती है आपको? गाथा तो खैर हमने नहीं सीखा है, लेकिन नहीं, कभी इसको कभी पढ़े हैं। पढ़ा? जी पढ़े हैं, बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जैसे कि लोग आज काफी, देखिए 2 तरीके से लोग जाग रहे हैं। नहीं, या तो समाज उनके तो आज साथ बहुत शिक्षित हो रहा है, शोषण, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी परसों लखनऊ में भी थी। लखनऊ जी जो क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर सामाजिक प्रेरणा स्थल है, मैं वहां पर थी। मैंने बहुत सारे लोगों से जब नाम पूछा तो किसी को नाम नहीं पता। कोई अंबेडकर पार्क कह रहा है, कोई दलितों का पार्क कह रहा है, कोई हाथी का पार्क कह रहा है, कोई कह रहा है मायावती का पार्क है। तो इसी तरह से ये चीजें मुझे आज यहाँ भी लगी, क्योंकि मैंने कई लोगों से चर्चा की, ये जितनी गाथाएं लिखी है कोई नहीं पढ़ रहा है इनको। क्योंकि जब आप जैसे लोग या पढ़े लिखे लोग या जो बाबा साहब के अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो क्या लगता है ये खाली, मुझे लगता है फिर बेकार नहीं जाएंगी। बेकार नहीं जाने देंगे इसका, बल्कि प्रयास किया जाएगा। सभी लोग पढ़ेंगे और आगे बुद्ध का धम्म को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। समाज आज काफी जागरूक हो चुका है, और कहीं ना कहीं 2 तरीके से लोग जाग रहे हैं। या तो उनके साथ जुर्म जाति कुछ ना कुछ हो रहा है, इस वजह से जाग रहे हैं, अपने धर्म को पहचान रहे हैं, विचारधारा को पहचान रहे हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, पहले से सुधरे हुए हैं, या तो फिर वो पाखंड की तरफ आप भी आज भी हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। चलिए अभी मेरे यहाँ एक घर में 2 विचारधाराएं सिर्फ लड़ रही हैं। पत्नी है, वो काल्पनिक भगवानों की जो है फोटो लगाए हुए हैं, और पति है पंचशील ऊपर झंडा लगाए हुए हैं, और दोनों से यहाँ तक कि वो पति बेचारा हमसे रोने पे मजबूर हो गया, कहने लगा कि क्या कहते हैं, किसी दिन ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण लोग हमें मरवा दें, मेरी पत्नी से मरवा दें। उनको अपने पत्नी पे विश्वास नहीं है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उसी कारण है कि हम सीखते नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम धर्म को सीखेंगे नहीं, व्यवहार में नहीं उतारेंगे और समाज में उसको एक तरह से परिभाषित नहीं करेंगे अपने व्यवहार के माध्यम से, तब तक मुझे लगता है कि उसका भला नहीं हो सकता। और इसी कड़ी में जो धम्मपद संघ है वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, लोगों को जो धर्म की ट्रेनिंग है वो देने का काम कर रहा है, और उसके चित्त पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसके व्यवहार को सुधारने के लिए, समता उसके अंदर लाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप धम्मपद संघ से भी जुड़े और सीखे। कोई धम्मपद संघ ये नहीं कि कोई चमत्कार करेगा, लेकिन जब आप चीज़ों को समझेंगे, व्यवहार में उतारेंगे, तो ऑटोमेटिकली चमत्कार आपके व्यवहार में आपको दिखाई देगा, जिससे कि लोग भी प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं एक अच्छा जो माहौल हम देश में देखना चाहते हैं वो देखने को मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आज जो कानपुर में जो मैंने चर्चा की है लोगों से, और खासकर जो बुद्धा पार्क है बहुत ही सुंदर है, तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए।